पुराणों में मंगल ग्रह का जन्म स्थान उज्जैन माना गया है, इसलिए मंगल ग्रह की शांति के लिए यथासंभव अंगारेश्वर महादेव में विशेष पूजा फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि इस पूजा से मंगल ग्रह दोष की शांति होती है और विवाह योग्य युवक युवतियों की विवाह में मांगलिक दोषों के कारण आ रही समस्याएं हल हो जाती है। पंडित मनीष उपाध्याय ने बताया कि उज्जैन का अंगारेश्वर मंदिर भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। मान्यता है कि दर्शन करने से श्रद्धालुओं का मंगल का दोष दूर हो जाता है। उज्जैन के 84 महादेव में अंगारेश्वर महादेव का 43वां स्थान है, जिसका स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में उल्लेख है। पंडित मनीष उपाध्याय ने बताया कि भगवान मंगल का जन्म नाम अंगारेश्वर है। यहाँ भक्त प्रतिदिन तो भात पूजा करवाते ही हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अंगारेश्वर पर भात पूजन करवाने का विशेष महत्व है। प्रति मंगलवार को 300 से 400 के लगभग भात पूजा भक्तों द्वारा करवाई जाती है। अंगारेश्वर भगवान मंगलनाथ के पूजन के लिए यहाँ पर आया था। आचार्य मनीष जी के सानिध्य में पंडित जी महाराज ने हमारा पूजन करवाया। पूजन बहुत अच्छे तरीके से करवाया। इससे में काफ़ी शांति मिलेगी ऐसा मन विश्वास है और भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाएंगे। पूरे परिवार पे मंगलनाथ भगवान, अंगारेश्वर भगवान, महाकालेश्वर भगवान और महाकालेश्वर की नगरी में जितने भी देवी देवता तीर्थ स्थान विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा ऐसा मनोविश्वास हम लेकर जाते हैं। ओम अंगार गायत्री में शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। अवंतिका के प्राचीन 84 महादेवों में भगवान अंगारेश्वर का 43वां स्थान है और अंगारेश्वर जो नाम है भगवान मंगल का जन्म नाम है। अपन जो मंगल गायत्री बोलते हो, अंगार गायत्री में शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्, तो अंगारक स्वरूप में भगवान मंगल की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई थी और अंगारक स्वरूप में भगवान मंगल का यहाँ पे दग्धोदन भात पूजन का विशेष पूजन होता है। जिन जातकीय कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थान में मंगल होता है, उस मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए यहाँ पे भगवान मंगल का दग्धोदन भात पूजन का विधान होता है। और प्रति मंगलवार यहाँ करीबन 200 से 400 के मध्य में मंगल भात पूजन हो जाती है। और जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह कार्य के लिए विशेष करके यहाँ पे मंगल भात पूजन का विधान होता है। महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए लगेगा 45 मिनट का समय। नरसिंह घाट से होते हुए महाकाल लोक मानसरोवर होते हुए बाबा महाकाल की दर्शन व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि पर महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने देश विदेश से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसको लेकर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा दर्शनार्थियों के दर्शन को सुगम बनाने के लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है, जिसमें आम दर्शनार्थियों को नरसिंह घाट से प्रवेश दिया जाएगा, जो नूतन स्कूल, चारधाम मंदिर, रुद्रसागर से महाकाल लोक होते हुए मानसरोवर से महाकालेश्वर मंदिर के गलियारों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचेंगे, जिसके लिए 3 रो बनाई गई है, जिसमें से 2 रो सतत चलाई जाएगी और 1 रो को अधिक भीड़ होने की स्थिति में चालू किया जाएगा। पूरे रास्ते में जगह जगह पर प्रसाद, पानी और टॉयलेट की सुविधा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा की गई है। साथ ही 4 अलग अलग भजन मंडलियां अपने भजन से लोगों को महाकालेश्वर भगवान की भक्ति में मगन रखेगी। इसके अलावा इस वर्ष शीघ्र दर्शन के लिए जो 251 रुपए की रसीद की व्यवस्था की जाती है, वो पूर्णतः बंद रहेगी। आम दर्शनार्थियों को नरसिंह घाट से लेकर महाकालेश्वर तक लगभग 45 मिनट का समय लगेगा, जिसमें दर्शनार्थी दर्शन करके महाकालेश्वर निगम द्वार से बाहर निकल सकेंगे। देखिए, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए नरसिंह घाट के पास से नूतन स्कूल होते हुए, चारधाम होते हुए और रुद्रसागर के पास हमारा जो रोड है वहाँ से पूरा एंटर करेंगे त्रिवेणी में और महाकाल लोक होते हुए मानसरोवर से एंट्री होगी और जो हमारे गलियारे हैं वहाँ से होते हुए फिर कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम, इस प्रकार से लोग दर्शन करेंगे। और बाहर निकलते समय एग्जिट से गणेश मंडपम होते हुए जो अन्य क्षेत्र के साइड से रास्ता बना हुआ है, वहाँ से रुद्रसागर की पार्किंग होते हुए फिर दोबारा अपने जहाँ पर शू रखे हुए हैं वहाँ पर वहाँ की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये चूँकि जो 2 एंट्री है, मेनली एक जो हमारी मेनली एंट्री होनी है वो नरसिंह घाट पर
है। और नरसिंह घाट के पास में दो प्रकार से लोग आएंगे, एक तरफ जलारिया मठ से पूरा लोग आएंगे और दूसरा करगराज पार्किंग की तरफ से आएंगे। तो दोनों तरफ से ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शू स्टैंड की व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और प्रत्येक शू स्टैंड पार्किंग पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो आपकी लड्डू प्रसादी के लिए हो, हेल्प डेस्क हो, या फिर मेडिकल टीम हो, या पानी पीने की व्यवस्था हो, सारी की गई है। साथ ही जो विभिन्न शहर में विभिन्न स्थानों से, चाहे वो इंदौर रोड से, आगर मालवा रोड से, या फिर आपके बड़नगर रोड से, या फिर देवास रोड से, जिस तरफ से भी आएंगे, वहाँ पर पूरे साइनेज लगाए गए हैं। जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है, उस पार्किंग के लिए साइनेज लगाए हैं। इस बार ये व्यवस्था भी की गई कि जो पार्किंग है गाड़ियों की, वो बाहर भी हमने रखी हुई है। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट सभी से किया है कि वहाँ पर आप गाड़ी पार्क करें, और जो बस सेवा रहेगी वो निःशुल्क रहेगी, जो आपको कार पार्किंग से लेकर करगराज पार्किंग तक, जहाँ से हमारी प्रवेश द्वार रहेगा, वहाँ तक लेके आएगी। भक्तों को आसानी से दर्शन हो, इसलिए पूरे मैटिंग की जा रही है। और जो हमारी 3 रोज़ बन रही हैं, उन 2 रोज़ चलाई जाएंगी, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो तीसरी रो भी बनाई जा रही है। पूरी रोज़ में, बैरिकेडेड रोज़ में, नीचे कारपेटिंग रहेगी, ऊपर शामियाना रहेगा, बीच बीच स्थानों पर पानी पीने की व्यवस्था रहेगी, टॉयलेट्स रहेंगे। रास्ते में 4 जगह भजन मंडलियाँ रहेंगी, जो कि भजन गाते रहेंगे, और एक वैसा वातावरण बनेगा कि लगे कि हम महाकाल बाबा के दर्शन करने आए हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुद्ध देसी घी से निर्मित बेसन के लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल को भोग लगाकर आम दर्शनार्थियों को न्यूनतम शुल्क पर दिया जाता है, जिसे देश विदेश से आने वाले दर्शनार्थी खरीद लेते हैं। महाशिवरात्रि को देखते हुए इस बार लगभग 200 क्विंटल बेसन के लड्डू बनवाए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 वर्ष पर लगभग 70 क्विंटल बेसन के लड्डू की बिक्री हुई थी। उसी को देखते हुए महाशिवरात्रि पर दर्शनार्थियों की अधिक संख्या में आने की संभावना है, इसलिए लगभग 200 क्विंटल बेसन के लड्डू बनवाए जा रहे हैं, और 35 अलग अलग स्थान पर काउंटर लगाकर दर्शनार्थी को दिए जाएंगे, ताकि किसी भी दर्शनार्थी को प्रसाद लेने में कोई परेशानी न हो। चूँकि एंट्री पॉइंट पर तो कहीं पर भी नहीं रहेगी। आप जब है ना बड़े गणेश से बाहर निकलेंगे तो रुद्र सागर का जो उधर वाला पार्किंग है, वहाँ पर काउंटर्स बने रहेंगे। साथ ही जब आप भील समाज की पार्किंग है, जिस जगह पर हमारा शू स्टैंड रहेगा, वहाँ पर हमारे प्रसादी काउंटर रहेंगे। और इसके साथ ही और 1-2 जगह पर हमारे प्रसादी काउंटर, लगभग हम 35 से 40 प्रसादी काउंटर रहेंगे। कितनी मात्रा में तैयार हो गया पूरा प्रसाद? इस प्रकार से हमने 1 तारीख को लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रसादी लोगों ने ली थी। इस बार चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा आने की स्थिति संभावना है, इसलिए 200 से 250 क्विंटल का हमें स्टॉक बना है। महाशिवरात्रि पर्व पर मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के घाटों पर 21 लाख दीप प्रज्वलित कर बनाया जाएगा विश्व कीर्तिमान। इस बार भी महाशिवरात्रि पर उज्जैन एक और विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के घाटों पर शुरू हो गई हैं। 6 घाटों पर करीब 8000 ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 225 दीपक लगाकर उन्हें प्रज्वलित कर एक विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा। बता दें कि पिछली बार महाशिवरात्रि पर मोक्षदायिनी क्षिप्रा के घाटों पर 11 लाख दीपक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर विश्व कीर्तिमान रचा गया था। इस बार 21 लाख दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। जो ब्लॉक की संख्या है वो तकरीबन 8000 ब्लॉक्स बनेंगे, और एक ब्लॉक में 225 दीपक लगते हैं। तो इस तरीके से 8000 ब्लॉक हमारे लगभग बनेंगे, और 50 ब्लॉक्स के ऊपर एक सुपरवाइज़र रहेंगे हमारे, और इस तरीके से लगभग 10 सुपरवाइजर्स के ऊपर हमारा एक सब सेक्टर प्रभारी रहेगा, और 10 सब सेक्टर्स के ऊपर हमारा एक सेक्टर अधिकारी है, जो कि वो पूरे सेक्टर को कंट्रोल करेगा। एक सेक्टर से हमारा आशा है एक घाट का। 6 घाट हमारे हैं, जैसा आप लोगों ने भी प्रेजेंटेशन में देखा भी होगा। एक घाट हमारा वो है केदारेश्वर घाट, उसके सामने सुदानी घाट हो गया, जहाँ तक खाड़ा हो गया उसके सामने राम घाट हो गया। इस बार हम लोगों ने भूखी माता का स्टेज ऐड किया है, भूखी माता के सामने हमारा नरसिंह घाट हो गया। इस तरीके से कुल 6 घाट हैं। 6 घाट के लिए एक प्रभारी हमारे बन गए हैं, और वहाँ पे हमारे ब्लॉक्स लगने का काम शुरू हो गया। आप लोग अभी घाट पर देख पाएंगे, ब्लॉक्स हमारे आज लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद दीपक का प्रोक्योरमेंट, उसकी जो पातियाँ हैं, उसके धोने का काम, तेल का काम, ये सारा प्रोक्योरमेंट हमारा शुरू हो गया। ये भी कल तक संपूर्ण हो जाएगा। उज्जैन जिले के 4 थाना क्षेत्रों में दुर्घटना, चाकूबाजी और 2 लोगों की मौत। उज्जैन जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें एक घटना में 4 पहिया वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना में महाकाल थाना क्षेत्र में ऑटो चालक पर 2 बदमाशों ने चाकू से गाल पर हमला कर घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तीसरी घटना नरबट थाना क्षेत्र की है। यहाँ खेत में काम करने के दौरान मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है।
इसके अलावा चौथी घटना चिंतामण थाना क्षेत्र की है। यहाँ जीआर कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है। पहली घटना उज्जैन के थाना देवास गेट क्षेत्र में घटी। यहाँ शिव मंदिर के पास बुजुर्ग को 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद घायल अवस्था में बुजुर्ग जैन को जिला अस्पताल लाया गया, जहां बुजुर्ग का इलाज जारी है। वहीं बुजुर्ग के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग मंदिर दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दर्शन करने गए थे ढांचा भवन के पास में जो मंदिर है भोलेनाथ जी का, वहाँ डेली दर्शन करने जाते हैं और पैदल ही जाते हैं। तो वहाँ से दर्शन करके आ रहे थे तो पीछे से एक कार वाले ने आके उनको ठोक दिया। ट्यूबी गाड़ी थी, जो महिंद्रा की जो गाड़ी आती नहीं, उस पर उपायुक्त की नंबर प्लेट भी लगी हुई है और उसकी गाड़ी नंबर ही है मेरे पास। दूसरी घटना चाकूबाजी की थाना महाकाल क्षेत्र में हुई। यहाँ छोटे पुल के पास ऑटो चालक के साथ बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी घायल ऑटो चालक अनिल परमार ने बताया कि दूसरे के विवाद में बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है और पुलिस मामले में घटना की जांच कर रही है। छोटे पुल पे बैठा हुआ था सवारी के इंतजार में, सवारी नहीं मिली और 2 बंदे आए। 2 ही बंदों ने मेरे को आते पहले तो बोला कि वो तेरे हाथ में लड़का रहता वो का है नहीं है। वो दूसरे के विवाद में छोरे के चक्कर में मेरे से उनने मेरे को बोला कि तू अगर पैसे नहीं देगा 3 लाख रुपए का छप्पर भी रखा, बोले 3 लाख रुपए अगर नहीं देगा तो मैं तेरे को चाकू मार दूंगा। नहीं इतनी देर में उनने खोला और फट से मेरे को चाकू मार। पैसे क्यों मार रहे थे आप? वो किसी दूसरे का विवाद था, वो मेरे ऊपर उड़ा दिया था। कौन लोग थे, नाम बता? विजय बरगुंडा। तीसरी संदिग्ध घटना नरवर थाना क्षेत्र के नौगांवा गांव में घटी। यहाँ खेत में काम कर रहे मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे खेत मालिक ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार के दौरान मजदूर की मौत हो गई। खेत मालिक ने बताया कि ईश्वरलाल उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी पीपल कोटा का रहने वाला है, जो पिछले 4 माह से नौगांवा गांव में काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। उपचार के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। हमारे लिए पानी 3-4 महीने से फेर रहे थे ईश्वरलाल, तो खेत में पानी फेर रहे थे, अचानक तबीयत खराब हो गई उनकी, तो फिर मैं अस्पताल लेके आया अस्पताल, उनका इलाज करवाया। अचानक तबीयत खराब होने से फिर एक्सपायर हो गया। पीपल कोटा। चौथी घटना चिंतामण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नलवा गांव की है। यहाँ जीआर कंपनी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान कंपनी के कर्मचारी को करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीण राजेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुचरण सिंह निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। काम करने के दौरान युवक को करंट लग गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। नलवा गांव में 11 के तार से डंपर टच होने के कारण गुरुचरण सिंह जी के साथ करंट लगने से एक हादसा हो चुका है। उनको वहां से सीधे हम CHL हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उनको मृत्यु बताई गई। वहाँ से फिर हम सिविल हॉस्पिटल लेकर आए हैं।